सभी अध्यापक और छात्रों का दूसरी इकाई में स्वागत है। विषय हिंदी, सुलभ भारती। कविता पहली, धरती का आंगन महके। इस कविता पर आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। प्रश्न पहला, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि की अपेक्षाएं। कवि की अपेक्षा है पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके। नंबर 2, कवि की अपेक्षा है खेतों में नदियों का जल पहुँचे और फसल भरपूर हो। नंबर 3, कवि की अपेक्षा है शिल्पकला बहुत विकसित हो। नंबर 4, कवि की अपेक्षा है पृथ्वी फूल फलों से हरी भरी हो। ये कवि की अपेक्षाएं है। प्रश्न दूसरा, कृति पूर्ण करो। धरती का आंगन इनसे महके। धरती का आंगन कर्म ज्ञान से महके। धरती का आंगन विज्ञान से महके। दूसरी कृति पूर्ण कीजिए। धरती का श्रृंगार इनसे होगा। धरती का श्रृंगार फूलों से होगा और धरती का श्रृंगार फलों से होगा। प्रश्न क्रमांक 3, उत्तर लिखो। प्रश्न 1, मेधा की ऊंचाई नापेगा। उसका उत्तर है प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापेगा। नंबर 2, हम सब मिलकर करें। उसका उत्तर है अर्चना हम सब मिलकर करें। प्रश्न क्रमांक 4, कृति करो। सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुँचा है। नंबर 1, मानव अंतरिक्ष यान से चंद्रलोक पर पहुँचा है। नंबर 2, मानव अंतरिक्ष यान से मंगल ग्रह पर पहुँचा है। प्रश्न क्रमांक 5, पद्यांश से योजक चिन्ह के शब्द लिखिए। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। योजक चिन्ह के शब्द। नंबर 1, फूल फलों से। नंबर 2, हरी भरी धरती से। नंबर 3, कर्म ज्ञान विज्ञान से। नंबर 4, शिल्पकला कुमुदों से। ये सब योजक चिन्ह के शब्द इस पद्यांश में आए हुए हैं।
भाषा बिंदु। व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, शरीर। शरीर शब्द का अर्थ है तन। इसका वाक्य है, हमें मातृभूमि के लिए तन मन धन से कार्य करना चाहिए। नंबर 2, मनुष्य। इस शब्द का समानार्थी शब्द है मानव आदमी। वाक्य है, हर आदमी में इंसानियत होना आवश्यक है। नंबर 3, पृथ्वी। पृथ्वी शब्द का अर्थ है धरती। इसका वाक्य में प्रयोग, धरती हमें धन धान्य देती है। नंबर 4, छाती। छाती शब्द का अर्थ है सीना। इसका वाक्य में प्रयोग है, किसान धरती का सीना चीरकर धन धान्य निकालते हैं। नंबर 5, पथ। पथ शब्द का अर्थ है मार्ग। इसका वाक्य में प्रयोग है, छात्रों ने अपने मार्ग पर सदैव आगे बढ़ना चाहिए।